भारत में हो रहा है युवाओं के साथ अन्याय, जहां पर बच्चे कई सालों से मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, अपने जो है लाइब्रेरी में जाते हैं, अपने घर से दूर रहते हैं, कोई अलग अलग शहरों में जाकर अपनी पढ़ाई करता है, बस एक छोटी सी उम्मीद के लिए कि भाई मेरा इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। जो मेरे गार्जियन, मेरे पेरेंट्स ये सोच रहे हैं कि भाई इस बार मेरा लड़का सेलेक्ट हो जाएगा, कहीं ना कहीं मेरा जो दुख है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। और इसी उम्मीद के साथ एक बच्चा जब अपने एग्जाम सेंटर पर पहुंचता है तो पता ये चलता है कि भाई वहां पर तो सेंटर बना है, लेकिन अंदर जाने पर वहां पर जो सीट की होती है वो सीट उन्हें नहीं मिल रहा है। जी हाँ, आप लोग सही सुने हैं। और इस प्रश्न पर हम कहीं ना कहीं आज विस्तार रूप से आप लोग को बताने वाला हूं, तो जो है आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम विपिन है और आप देख रहे हैं डीसी न्यूज। और मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि एसएससी जीडी का जो एग्जाम इस बार हुआ है 25 तारीख को, तो वह कैसे हुआ है, क्या चीजें हैं, क्या इस समय देख पा रहे हैं सोशल मीडिया पर तेजी से वीडियो वायरल हो रहा है कि बताया ये जा रहा है कि जो बच्चे एग्जाम देने गए थे उन्हें उनका खुद के जैसे कहा जाता है कि सेंटर पर जब पहुंचे तो पता ये चल रहा है कि वहां पर सीट ही नहीं है उन्हें एग्जाम देने के लिए। बताइए, जो बच्चा लगभग हम आपको अभी शुरू में बताएं कि लगभग कुछ अलग अलग शहरों में जाकर, अलग अलग कई कोचिंगों में जाकर, कोई घर पर सेल्फ स्टडी करके, कोई लाइब्रेरी का लगभग दिन रात एक कर पढ़ाई करता है, और उसका जब एग्जाम होता है तो एग्जाम में ये ऐसी जो हमारे कहा जाता है सरकार की जो भी सिस्टम है, ये सिस्टम इतनी कहा जाता है कि एकदम बेकार है, जो इन बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहा है। जहां पर बच्चे ये सोच रहे हैं भाई वो अपना एक घर के, अपने परिवार से दूर रहकर पढ़ाई करके सोचते हैं कि उन्हें एक इस बार नया कहा जाता है कि कई ऐसे बच्चे को होगा कि वो इनका लास्ट अटेम्प्ट होगा, मेहनत करके वो गए रहते हैं, सोचते हैं कि भाई इस बार हम अपने पेरेंट्स को भी खुश कर देंगे, वो भी लोग कहेंगे हाँ बेटा कुछ कर रहा है या फिर बेटी कुछ कर रही है। लेकिन अचानक जब ये ऐसी घटनाएं घटित हो जाती है तो एक सोचिए, पेरेंट्स छोड़िए, जो बच्चा एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है, जो आने वाले समय में कोई अभी हमारे जैसे अभी तो मान लीजिए जो बच्चे इस समय एलिजिबल है इस एग्जाम को देने के लिए, उन लोग का तो छोड़िए, जो अभी एलिजिबल नहीं, अभी क्लास 9-10 में है, वो लोग भी ये घटना को देख रहे हैं, तो उन लोग के दिमाग में जा रहा है कि भाई ये सरकारी नौकरी हम करें क्यों, इसकी एग्जाम की तैयारी हम करें क्यों, जब एग्जाम लीक हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है, उस समय वहां पर सीटें नहीं हो रही हैं, तो आखिर इस एग्जाम की तैयारी करें क्यों। ये तमाम सवाल उन सभी छात्रों के, उन सभी जो है गार्जियन के मन में भी जा रहा है, जो कहीं ना कहीं अपने बच्चे को तैयारी के लिए कहीं दूर भेजते हैं। खास तौर पे आज के डेट में कुछ ऐसी लड़कियां हैं जो अंतिम अटेम्प्ट, देखिए लड़कियों के पहले ही शिक्षा, एक तरफ से कहूं कि इन सब की तैयारी के लिए कम ही किया जाता है, मतलब कि उन्हें तैयारी के लिए भेजा ही नहीं जाता है, उन्हें एक प्रेशर दिया जाता है भाई, जैसे वो 12th पास आउट हो जाती हैं या फिर हो सकता है कोई कोई ग्रेजुएशन कर रहा होता है, उनकी शादियां करके उन्हें भेज दी जाती है। लेकिन फिलहाल ये चीजें आती है मुद्दा कि उन्हें इन सरकारी यानी कि गवर्नमेंट जॉब के लिए, इन सब एग्जाम के लिए उन्हें कम से कम समय मिलता है, लेकिन यही होता है कि वो कम से कम समय में अपना पूरा योगदान देती हैं। वो ये सोचते हैं कि भाई मुझे मेरे पेरेंट्स मुझे ये मौका दिए हैं तो मैं वो करके दिखाऊं, ताकि आने वाले समय, आने वाले भविष्य में जो अदर जो भी पेरेंट्स होंगे वो भी अपने लड़की को जो है पढ़ाने के लिए भेजेंगे। यहाँ तक कि देखिए लड़के भी बहुत ऐसे होते हैं, उन लोग को भी कहीं ना कहीं विदेश भेज दिया जाता है। उन लोग के भी गार्जियन ये कहेंगे भाई जब उनका लड़का ये काम कर लिया तो भाई मैं भी अपने लड़के को पढ़ाऊंगा, अच्छा शिक्षा दूंगा, अच्छे जगहों पर भेजूंगा, ताकि वो भी कहीं ना कहीं आगे चल के जो है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक करेंगे और एक अच्छा नाम कमाएंगे। लेकिन ये जो आज के डेट में ये जो अनपढ़ नेताओं, देखिए मैं सीधी सीधा बात कहूंगा, जब अगर इस देश में ये अनपढ़ नेताओं का शासन रहेगा, जितने अनपढ़ नेता ये अगर शासन करेंगे तो 100% इस देश का कोई विकास नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई विकास नहीं है। यदि आप लोग विकास चाहते हैं तो इन अनपढ़ों नेता को हटाइए और यहाँ पर ऐसे नेता को चुनिए जो आपके देश के लिए, आपके जो देश के युवाओं हैं उन युवाओं के लिए सोच रहे हैं, उनके विषय में उनको जो है इस गद्दी पर बैठाइए, ताकि वो आज के डेट में तमाम प्रकार की घटनाएं घटित हो रही इस पूरे भारत देश में, उस घटना पर विचार किया जा सके, उस घटना को खत्म कर दिया जा सके। मैं एक एसएससी जीडी का पेपर की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसे तमाम पेपर हैं जो इसके पहले लीक हुई हैं, ऐसे तमाम घटनाएं हैं जो पहले से भारत में घटित हो रही हैं, जिसकी जो
कहा जाता है सजा, जो सजा देने के लिए बात आती है तो सजा होती क्या है? ये जितने भी अपराध करने वाले लोग हैं उन्हें एहसास ही नहीं दिया जा रहा है, और कहा जाता है कि उन्हें एहसास नहीं दिया जा रहा, लेकिन तमाम उल्टा विलोम चल रहा है। अभी देखिए प्रयागराज में भी, यहां तक कि गोरखपुर में भी ऐसा एक हादसा हुआ है ये एसएससी जीडी को लेकर, कि वहां पर सीटें नहीं अवेलेबल थी। बच्चों को सेंटर कर दिया भाई, हाँ फलाने स्कूल में जो है, फलाने कॉलेज में जो उनका सेंटर जा रहा है, उस सेंटर पर बच्चा पहुंचता है सुबह शाम या जैसे भी जो भी उनका एक टाइमिंग होता है, अपने टाइमिंग से 1 घंटा 1.5 घंटा पहले पहुंचता है। अब पहुंचने के बाद ये पता लगता है कि भाई वहां पर सीट ही नहीं है। आखिर उस समय वो बच्चा करेगा क्या? जो इतनी मेहनत करके जब वहां गया है, अगर उसको सीट ही नहीं मिलेगा तो आखिर वो कर क्या है, वहां गया किस लिए? इतनी मेहनत करके वो ये भी सोच के एक उम्मीद लेकर गया है कि भाई इस बार मेरा जो है सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन ऐसा देखने को मिल रहा है कि ये सभी चीजें नहीं हो रही है। आखिर ये सरकार करना क्या चाहती है? पूछना चाहता हूं भारत की इन सरकारों से कि क्या आप सही तरीके से जो एग्जाम हो रही है, क्या इस एग्जाम को सही तरीके से कंडक्ट नहीं करवा सकते हैं? यदि आप लोग नहीं करवा पा रहे हैं तो आप इसे किसी और के हाथों में सौंप दीजिए, लेकिन इन बच्चों के साथ जो जितने छात्र हैं, इन सभी छात्रों के साथ ऐसा व्यवहार ना करिए, ऐसा ना करिए कि इन लोग के भविष्य जो है बेकार हो जाए। ठीक है, बाकी जो भी चीजें हैं, जैसे भी है, अब भारत में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, अभी तो ये एग्जाम के रिलेटेड हो रही है, इसके पहले देखिए कुछ बलात्कारियों का जो है, इनका भी ऐसा चीजें आ रही हैं, यानी छोटे छोटे बच्चों का जो है बलात्कार कर दे रहे हैं, लेकिन उनकी सजा क्या दी जा रही है? कुछ भी नहीं, बस नॉर्मली एक जैसे लग रहा है कि वो नहीं होता, एक कोटा पूरा करना कि हाँ भाई सीबीआई आ गई है, पुलिस इंस्पेक्टर जो इसे गिरफ्तार कर लिए हैं, बस ये मामला कुछ दिनों तक चलेगा, उसके बाद पता चले जो है कुछ दिनों बाद उन्हें जो है रिहाई मिल जाती है। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? ये सिस्टम को बदलना ही होगा, और इस सिस्टम को बदलने के लिए जितने भी इस देश की जनता हैं, उन सभी जनता को मैं एक ही बात कहूंगा कि आज अपनी आवाज को उठाइए। जितने युवाएं हैं, ये युवा अपनी आवाज उठाइए, ताकि आपकी ये जो कहा जाता है आज के डेट की ये जो चल रही है, इन्हें रोकने के लिए अगर आज नहीं आवाज उठा पाओगे तो फिर देखना कि ऐसी स्थिति रहेगी तो आने वाले समय में ये देश बिल्कुल ही एक तरफ से भ्रष्ट हो जाएगी, एकदम बेकार हो जाएगी। ठीक है, बाकी आप लोग आवाज उठाइए, और हाँ, किसी भी प्रकार की कोई भी अगर मुद्दा हो तो एक बार डीसी न्यूज से आप जरूर कांटेक्ट करिए, जो कि स्क्रीन पर नंबर आपको शो कर रहा होगा। आप इस पर जो है, जो कुछ भी ऐसा न्यूज आता है, जो भी आपका सवाल है, अगर आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट से अपना जो है सवाल रखना, एक माध्यम बनाना चाहिए। देखिए, ये न्यूज, डीसी न्यूज एक माध्यम है जो कहीं ना कहीं आपका उस बातों पर आवाज उठाएगा और कहीं ना कहीं इसे आगे तक बढ़ाएगा। बाकी इस खबर के बारे में आप लोग का क्या कहना है, अपना जो है राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।